हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को कल ही नोटिस मिल गया होगा बीपीएससी के द्वारा कि अब भाषा का जो एग्ज़ाम था उसमें अब मेरिट बनाने के लिए आपको पास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसी के संबंध में पेपर में एक न्यूज आया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें विस्तार से क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण। ठीक, बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं, यानी भाषा में अब पास होना जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा भाग 1 भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 भाषा अर्हता के प्राप्तांक से को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और समान अध्ययन और विषय के लिए दो अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही परीक्षाएं हुई। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न वाली एक पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बांटी हुई थी। सभी को पता ही होगा, खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे, यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया। खंड 2 में समान अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न थे। इन दोनों खंड के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनेगी। क्वालिफाई में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। यही इसमें बात दिया हुआ है। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए थे। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक, यानी टोटल 30 में से आपको कितना अंक लाना था? 30 में से आपको 9 अंक लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। उसको यहाँ पे लिखा गया है NOIS से डिलेड करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास हैं तो योग्यता संशोधित करें। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में NIOS से डिलेड करने वाले वैसे अभ्यर्थी को डिग्री बदलने को कहा है जो बीएड भी है। बीपीएससी ने कहा कि वर्ग 6 से 8वीं पद के लिए नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों ने NIOS के माध्यम से डिलेड की प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वह उनके पास बीएड का प्रमाण पत्र है, तो वैसे अभ्यर्थी चाहें तो बीएड की प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी 19 से 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है पर जाकर अपने यूजर आईडी से बीएड के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी आंसर की में जो भी आपत्ति दर्ज करना है 18 को जो हुआ था एग्जाम, एनुअल एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और जो सेकंड प्रोविजनल आंसर क्या आया है उसमें भी आपका आपत्ति दर्ज करना है, तो आज से यानी 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन को आपको 500 रुपया प्रति क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना 500 रुपया आपको पे करके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एकदम अच्छा साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाणित साक्ष्य के साथ आप कर सकते हैं। ठीक, तो यही आज का न्यूज़ था, सोचे आप लोग बता देते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है विकल्प में कर सकते हैं संशोधन। ठीक, यही इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या 30 अंक में से जो 9 अंक आपको भाषा में लाना था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है कक्षा 6 से 12 तक के क्लास के लिए, तो आप पर इसका क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि यह अच्छा है या बीपीएससी ने इसे गलत किया है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि बीपीएससी ने यह काम अच्छा किया है या यह काम गलत किया है। आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और न्यूज़ छपा है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ भी वही बात दिया हुआ है कि
कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव, यानी 1 to 5 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर इसके बाद से कह रहा है शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता क्या हो गई है, अब खत्म कर दिया गया है। इसमें भी सब कुछ वही बात दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ है कि 120 अंकों पर ही बनाई जाएगी मेधा श्रृंखला, ठीक। तो यही बात था, ठीक है। चलिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तब हम आपको फिर से वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।